हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूर्य राजावत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं एक्सप्रेशन फॉर अ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या अब हम क्या करेंगे? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा है कि हमारे पास एक डाइपोल है, डाइपोल की अपन ने एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करी, इक्वेटोरियल पे फाइंड करी। अब हम क्या करेंगे? अब जो डाइपोल है उस डाइपोल को हम किसमें रख देंगे? एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देंगे, तो उसमें क्या होगा? तो अब हम आइए उसको समझते हैं। तो इस वीडियो को मतलब ये अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो बेसिक से पॉइंट बता देना चाहूंगा जो कि आपको ये वीडियो समझने में काफी हेल्प करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एज यूजुअल बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब इस पार्ट में सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको खोपचा कंसेप्ट जिसको बोलते हैं, जो मेन कंसेप्ट है इसका, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, अभी फिर से बताते हैं। क्या है? मान लो कोई चार्ज है अपने पास, कोई भी चार्ज ले लेते हैं अपन, प्लस क्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो जो प्लस क्यू होता है, जब अपन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखते हैं, मान लेते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है। क्या है? कुछ इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? कुछ इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये प्लस क्यू पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगी। क्या करेगी? कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगी। तो वो जो फोर्स की वैल्यू होती है वो होती है F इक्वल्स टू QE। क्या होती है? F इज इक्वल्स टू QE। तो इस प्लस चार्ज में क्या होगा कि QE फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? QE। अब आपके मन में आएगी भैया डायरेक्शन तो बता दो, किस डायरेक्शन में लगेगा? तो डायरेक्शन क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा, इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। तो प्लस क्यू से मैं यहां लिख देता हूं फोर्स इन अ direction, force acting along the force acting along in direction of electric field, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा। सिमिलरली अगर ये अपना फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या है? मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ऐसी ही है, ठीक है। ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इसमें अपन माइनस क्यू चार्ज को रख दे तो देखो भाई, अब आपके मन में कि भैया फोर्स तो यही लगेगा, क्योंकि आपने बताया जब भी कोई चार्ज अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो उसमें जो चार्ज, जो फोर्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है? F इक्वल्स टू QE। अरे मैंने आपको भैया ये फॉर्मूला पहले बताया है, E इक्वल्स टू F अपॉन Q, ठीक है। ये आया यहां से, तो F इक्वल्स टू QE हो गया है। तो जब ये नेगेटिव चार्ज रखते हैं, फोर्स तो QE लगेगा, पर लेकिन किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट। तो भैया तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि यहां पे जो फोर्स है, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट लगेगा। क्या होगा? फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट लगेगा और इसमें फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग लगेगा। ये दो पॉइंट को अपन याद रखेंगे। अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। क्या? एक्शन फॉर अ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले मैं आपको यहां समझाता हूं क्या है। मान लो कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपने पास है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्या है? अब हम इसमें क्या करेंगे? डाइपोल को रखेंगे। डाइपोल क्या है? डाइपोल मैंने आप लोगों को बताया है कि डाइपोल, मान लिया ये अपने पास पॉइंट ए है, ये अपने पास पॉइंट बी है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। इन दोनों चार्जों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 2L होता है। क्या होता है? 2L डिस्टेंस होता है। तो क्या होता है? अब क्या है? अब जैसे ये डाइपोल है, डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। जैसे हमने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या हुआ? प्लस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया। प्लस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां फोर्स लगाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। बोलो हाँ की ना? बिल्कुल भाई, लगाती है। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया क्यू पे, वो किस डायरेक्शन में लगाया? यहां। तो ये आ गया प्लस QE। बोलो यस या नो? बिल्कुल। सिमिलरली अब आ जाओ अपने नेगेटिव वाले पे। तो नेगेटिव पे मैंने आप लोगों को बताया है कि माइनस क्यू है। क्या है? माइनस क्यू। तो माइनस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में फोर्स लगाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो इसको अपन कुछ यहां पे, इस पे कुछ इस डायरेक्शन में।
तो यहां आ गया माइनस क्यूई। क्या आ गया? माइनस क्यूई। तो ये अपने फोर्स की डायरेक्शन हो गई, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर। अब देखो समझने वाली बात कि मैं मान लो ये अपना डाइपोल है, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, इसको मैंने इस तरीके से किसी एंगल पे मतलब एंगल थीटा पे रखा हुआ है। बेसिकली ये एंगल जो है ये एंगल थीटा है। क्या है? ये एंगल थीटा है और ये परपेंडिकुलर है। ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये है एंगल थीटा। अब मैंने इसको इस थीटा पे ऐसे करके रख दिया। अब मैं इसको यहां पे और यहां पे खींचूंगा तो ये क्या होगा? मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पे, ये इस तरीके से समझो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में, तो ये वाला फोर्स इसको कहेगा इधर खींच 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 इधर, ये वाला फोर्स कहेगा नहीं 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 ऐसे करेंगे इसको। तो क्या होगा? ये इसको ऐसे करके घुमाने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? घुमाने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? घुमाने की कोशिश करेगा। तो जब ये घूमेगा तो घूमने पे क्या होगा? टॉर्क प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? टॉर्क। तो ये देखो ये फोर्स इसको कहेगा इधर नीचे आ, पॉइंट ए से ये वाला फोर्स कहेगा चल नीचे आ, और पॉइंट बी से ये माइनस क्यू क्या कहेगा? चल ऊपर चल, चल ऊपर चल। तो ये इस तरीके से घूमेंगे। कैसे? ऐसे। जब ये घूमेगा तो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? टॉर्क प्रोड्यूस। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आप एग्जाम में किस वे में बोर्ड्स के अंदर अपने लिख कर आएंगे। ओके, तो चलिए लिखेंगे। कंसीडर एन डाइपोल मेड अप ऑफ टू चार्जेस प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? एक डाइपोल मान लेंगे जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर समझा रखा है। एक बार मैं इसको फटाफट से पढ़ के सुना देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट देन द डाइपोल लेंथ इज 2l, डाइपोल लेंथ 2l है, सच दैट इट मेक एन एंगल थीटा। एंगल थीटा बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, एंगल थीटा बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ रिजल्ट कपल ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस। दो देखो ये जो फोर्स प्रोड्यूस हो ना इनको अपन कपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपल। कपल इसलिए बोलते हैं जो इनका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है पर लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, तो इनको अपन बोलते हैं कपल ऑफ फोर्स। कपल ऑफ फोर्स प्रोड्यूस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। These two forces are equal in magnitude but opposite in direction. Then they form a couple. Tends to rotate a dipole in the direction of electric field. Hence, it is also called the restoring couple. ये restoring couple भी कहते हैं। अब इसको चलो हम यहाँ पे इसको मैं रब कर देता हूं। तो टॉर्क बराबर कितना होता है? टॉर्क बोल लो या रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनमें से किसी एक का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन जॉइनिंग द फोर्स। और इसको अपन डोनेट करते हैं टाउ से। किससे? टाउ से। तो जो टॉर्क होता है वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन जॉइनिंग ऑफ फोर्स। तो चलिए तो यहां से लिखेंगे टाउ बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज लिख लेते हैं अपन क्यूई इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है अपने पास? इस पॉइंट को अगर अपन सी मान लें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने पास कितनी है? एसी है, तो ये हो गया एसी। अब लगाओ इसमें साइन थीटा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। यहां लिख देते हैं फ्रॉम अबव फार्मूला टॉर्क इज इक्वल्स टू टॉर्क इक्वल्स टू, तो यहां हो गया टॉर्क इक्वल्स टू क्यू इनटू एसी। अब यहां आ जाएगा साइन थीटा इन ट्राइंगल एसीबी साइन थीटा इन ट्राइंगल एबीसी। यहां लिख देंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है इसका? एसी अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? 2l है। क्या है ये? AB। क्या है? AB। तो AC की वैल्यू नहीं मालूम, AB की वैल्यू 2l। तो यहां से AC की वैल्यू कितनी आएगी? जब इसको अपन यहां रख देंगे तो 2l साइन थीटा। AC अपने पास क्या आ गया? 2l साइन थीटा। इसको मान लेंगे 2। पुट 2 इन फर्स्ट वी गेट। जब अपन 2 को उठा के फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आ गया? टाउ बराबर
QE इंटू AC की जगह 2L sin थीटा। पर लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि P बराबर Q इंटू 2L होता है कि नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। P बराबर Q इंटू 2L, बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल साहब, Q इंटू 2L होता है। तो देखो Q भी है 2L भी है, तो इनकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो Q इंटू 2L लिखेंगे, Q इंटू 2L की जगह पर क्या लिख देंगे, PE sin थीटा, PE sin थीटा। इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड, इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। अगर हम इक्वेशन थर्ड में sin थीटा इक्वल्स टू 90 मान लें और E इक्वल्स टू 1 मान लें, if in equation third, if in equation third E is equals to 1 and sin theta is equals to 90, अगर अपन इसमें E is equals to 1 मान लें और sin theta equals to 90 मान लें, तो टॉर्क बराबर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। टॉर्क बराबर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अगर आपसे पूछे कि मुझे ये बताओ कि टॉर्क और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कब बराबर होगा, टॉर्क और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कब बराबर होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1 होगी और sin थीटा 90, जब ये टॉर्क 90 पे होगा, बोलो हाँ की ना, ठीक है। sin 90 1 एंड E की वैल्यू 1, तो टॉर्क बराबर P। अब लिखेंगे अपन 3 नोट पॉइंट, तो अब मैं इसको करता हूं रब। नोट नंबर फर्स्ट लिखेंगे, नोट नंबर फर्स्ट है अपना वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क। वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क क्या है, वो है टाउ इक्वल्स, जहां जहां वेक्टर लगना है वहां वेक्टर लगा दो, PE sin थीटा। ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, क्या है, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। जहां जहां वेक्टर है वहां वेक्टर लगा दो, तो ये होगी इसकी वेक्टर फॉर्म। नंबर 2 पॉइंट है, इफ अगर ये थीटा में कर दूं 90, अगर मैं इस थीटा को कर दूं 0, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0, इफ अगर इस थीटा को मैंने 0 कर दिया, अब ये मैंने यहां से इस तरीके से लिया, थीटा को 0 करा, मान लो चुक 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 चुक, अब ये हो गया अपना थीटा 0, इसको मैंने बिल्कुल 0 कर दिया। थीटा 0 कब होगा, जब ये इसके बिल्कुल पैरेलल आ जाएगा। देखो थीटा को मैंने 0 करना स्टार्ट करा, ये देखो इस तरीके से, तो थीटा इसका हो गया अब 0। जब इस कंडीशन में इसका थीटा हुआ 0, तो थीटा 0 हो गया, इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, टॉर्क कितना हो जाएगा, sin थीटा 0 है, अगर sin 0 तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो if थीटा is equals to 0, then in equation 3, अगर थीटा को अपन 0 रखेंगे तो टॉर्क बराबर PE sin 0, तो sin 0 तो टॉर्क बराबर 0। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, टॉर्क हो गया 0, तो यहां हो गया मिनिमम। टॉर्क कैसा हो गया, मिनिमम। थर्ड केस है इसका, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा, जब इसमें थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री रखेंगे, देन इन इक्वेशन 3। अब देखो ये थीटा को हमने कर दिया 90, ऐसे करके ये हो गया 90, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में टॉर्क हो जाएगा मैक्सिमम। sin 90 बराबर 1, sin 90 1, तो यहां से कितना आ जाएगा, टाउ बराबर PE sin 90, तो sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो टॉर्क यहां से आ गया PE, ये होता है अपना मैक्सिमम, ये होता है मिनिमम। तो ये आगे अपने 3 नोट पॉइंट। ओ सॉरी, ये यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ये यहाँ पे sin थीटा नहीं आएगा, यहाँ P क्रॉस E आएगा। क्या आएगा, P क्रॉस E। तो टाउ बराबर P क्रॉस E, ये इसका वेक्टर फॉर्म है। क्या है, वेक्टर फॉर्म। तो बाकी अपना एक्यूरेट है। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू एंड गुड बाय।